हेलो एवरीवन। जब हम रीजनिंग को सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या तैयार करना चाहिए जो रीजनिंग को सीखने में हमारी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है क्योंकि आप जब अपने एग्जाम के रीजनिंग के पोर्शन को देखते हो तो वहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें स्थान पर क्या होगा। अब एक व्यक्ति को तो ABCD के लेटर प्लेस याद ही नहीं है, तो वो क्या काम करेगा, वो ABCD ऐसे करके पहले Z तक लिखेगा और फिर देखेगा कि 17 नंबर पर क्या आएगा। लेकिन अगर आप उसका आंसर ऐसे ही दे दो कि भाई क्यू इसका आंसर होगा तो कितना अच्छा होगा। या फिर ऐसे देखो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइपोथेसिस वर्ड दिया हुआ है और उसमें कितने अक्षर युग्म हैं जिसके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ शब्दकोश के अनुसार इनको आप अरेंज करके बताओ कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी कूट भाषा में हम ब्राउन को कोड कर रहे हैं कौन से अल्फाबेट से, DPQUP से, तो आप बताओ कि व्हाइट के लिए हम उसी कूट भाषा में क्या वर्ड लिखेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप जरा सोचकर देखो कि अगर आपको ABCD याद हो और उनके लेटर के प्लेस भी याद हो तो कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा। नहीं समझे, मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में वास्तव में आप करते क्या हैं। जब आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हो तो जनरली आपको वहां एक रफ सीट मिलती है और रफ सीट पर मैक्सिमम बच्चे क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो कुछ इस तरह से ABCD लिख लेंगे, EFGHIJKLM और फिर यहां से रिवर्स लिखेंगे NOPQRSTUVWXY और Z। ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है, देखो यहां से ना वो क्या करेंगे, इनके लेटर के प्लेस लिखेंगे। अब ऐसा करने से क्या करते हैं, वो इसको लिख कर रखेंगे और लिख कर रखने के बाद में अब जैसे मान लो आपके क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन दिया था कि ब्राउन को हमने कोड किया है, तो फिर वो क्या करते हैं, पिक करते हैं यहाँ से। जैसे 2B का कोड हो गया, R के लिए 18 है तो यहाँ 18 लिख लिया, फिर O के लिए 15 है तो 15 लिख लिया, है ना। फिर W आपको यहाँ दिखेगा 23 तो 23 लिख लिया, और N फिर N यहाँ से देखेंगे वो कि N कितने पर था, 14 पर था तो 14 लिख लिया। इस तरह से उनको ये करना पड़ता है। लेकिन आप जरा सोचो कि क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये यहाँ से पहले एक बार इसमें देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, तो इस तरह से आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप ये सब किए बिना किस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप रीजनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो रीजनिंग को अच्छी तरह से सीखने के लिए सबसे पहली चीज आपको अल्फ़ाबेट के प्लेस जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो याद है तो आप रीजनिंग को लिमिटेड टाइम में जल्दी से कर पाओगे। नहीं तो दिक्कत ये होगी कि आप क्वेश्चन को हल तो कर लोगे लेकिन आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप ABCD के लेटर के प्लेस याद रखें। जैसे देखो यहाँ पर जनरली मैंने A से लेके Z तक के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और ये टोटल कितने होते हैं, 26। अब देखो आपको कैसे याद करने हैं। जनरली हम ABCD इनको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये 4 तक के नंबर्स होते हैं ABCD। अब देखो इसके बाद में आता है E। तो E को याद करने के लिए आप इसी में ना इमेज बना लो। आपने देखा होगा डिजिटल क्लॉक में E कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पर टोटल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो आप याद रखो कि E 5 होता है। अब जब कभी आपको E लिखा हुआ दिखे ना तो आप सीधे सीधे इसमें वो 5 देखो कि ये जो है ना डिजिटली मुझे दिख रहा है, और इस तरह से आप इसमें अपनी आंखों के अंदर इसकी इमेज बना लो कि ये 5 लाइनें मुझे दिख रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, E है। अब देखो यहाँ के बाद में F की बात करें तो F को ना ऐसे सोचो, अगर ये इधर कनेक्ट करें हम तो यहाँ पर उल्टे 6 की शेप आएगी कुछ इस तरह से। दरअसल ये देखो ये कुछ भी नहीं है, ये एक इस तरीके का इमेजिनेशन हम अपने माइंड में डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम अल्फाबेट को देखें और तुरंत से उसका नंबर हमें याद आ जाए। तो क्योंकि ये देखो उल्टे 6 जैसा दिख रहा है इसलिए हम सोचेंगे कि जो F होता है ना वो 6 होता है। ठीक, अच्छा ऐसी ही एक जगह और आएगी वो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल आप देखो इसके बाद में G आता है। तो G जब भी आप बनाओ ना तो G को कुछ इस तरीके की शेप में बनाओ ऐसे। ठीक है, अब जब इस तरीके की शेप में आप बनाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये देखो 7 की शेप आ रही है। अगर यहाँ पर आपको ये 7 दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि G7 होता है। तो अब आप क्या काम करोगे, जब कभी भी आपको G दिखेगा तो G के अंदर आपको यहाँ पर 7 दिखेगा, और उस 7 को आप अपनी आंखों में ऐसे बसा लो कि जहां भी मुझे G दिखेगा ना मतलब वो 7 है। ठीक है, ऐसे ही देखो H की अगर हम बात करें तो H को जब हम बना रहे हैं तो H को आप ये सोचो कि इस तरीके की शेप थी, ऊपर से इसको इधर मिला दिया और इधर नीचे मिला दिया,
तो ये कैसा दिख रहा है 8 की तरह। तो आप समझ जाओ कि h जो है वो 8 है। अच्छा आई की अगर हम बात करें तो आई आपने इंग्लिश में देखा होगा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको ये सोचो कि जब हम इंग्लिश में आई को इस तरह से बनाते हैं तो ये 9 की शेप दे रहा है। तो इसका मतलब आई जो है वो 9 पर होगा। ठीक है, जे को ऐसे याद रखो कि ये 10 पर होता है। कुछ लेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर आई जे एक साथ याद कर लो, ये भी ठीक है। अब देखो जैसे के है तो के लिए हम जानते हैं ये 11 पर होता है। तो 11 हमने कैसे किया, देखो जो के की सिंपल लाइन है ये वाली तो ऐसे ही रहने दो, और जो दूसरी लाइन है ये यहां से बेंड है, इसको आप सीधा कर दो, दोनों साइड से पकड़ो और इसको खींच दो। तो ये किस तरीके की शेप दे देगी 11 की। तो आपने इसको यहां से याद कर लिया कि के जब होगा ना तो वो 11 होगा। इसके बाद देखो एल का मतलब होता है 12। अगर ये 12 पर है तो आप देखो 12 के अंदर जब ये 2 बनाओ ना तो यहाँ पर एल की शेप को कंसीडर करो कि यहाँ जो है ना ये एल जो है इसका मतलब ये 2 का भाग है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा ऐसे ही एम की अगर हम बात करें तो एम होता है 13। अब ये जो 3 है 13 में, ये आप ये देखो कि अगर इसको मैं घुमा दूं थोड़ा सा इधर साइड में तो ये m मुझे तिरछा दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, जो m था उसको मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, और क्लॉकवाइज घुमा देने से वो 3 की शेप दे रहा है। इसका मतलब आप ये समझो कि m में जब आपको यहाँ 3 दिखेगा तो समझ जाओ ये 13 है, और यही 3 अगर मैं 90 डिग्री और घुमा दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा कैसा दिखेगा w के जैसा। तो आप याद रखना यहाँ पर 23 होता है, मतलब 13 पर m होगा और 23 पर w होगा। ये हमने कहाँ से याद कर लिया कि इस w के अंदर भी तो 3 की शेप बन रही है ना, तो इसको हमने इससे याद कर लिया। अच्छा इसके बाद में अगर n की बात करें तो देखो n होता है आपका 14। अब 14 को आप रोमन में कैसे लिखते हो, 14 लिखते हो ना ऐसे। जब 4 आप ऐसे लिख रहे हो 14, तो आप सोचो कि बीच में ये ना n का वो बन रहा है, और अगर n बन रहा है तो आप समझ जाओ कि रोमन में हम 4 इस तरह से लिख रहे हैं और बीच में n की शेप आ रही है। तो इसका मतलब n जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा। ऐसे ही o को याद कर लो कि ये 15 है। एक मैंने आपको डायरेक्ट j याद करने के लिए बोला, एक o याद करने के लिए बोला। अब देखो यहाँ से p को देखो, तो p में देखो यहाँ 6 की शेप बन रही है, जो मैंने अभी बताई थी। अभी कहा था ना कि एक तो f ऐसा दिख रहा है और एक p ऐसा दिख रहा है, तो p 16 हो जाएगा। ये जो 6 बन रहा है ना, इसको ये सोचो कि p को मैंने उल्टा कर दिया, तो इसलिए ये 16 हो गया। अच्छा q की अगर हम बात करें ना, तो q जब आप बनाओ तो कुछ इस तरह से बनाओ, और इस तरह से जब आप q को देखोगे तो यहाँ पर आपको 7 दिखेगा कि q में 7 दिख रहा है, और 7 मतलब 17। तो हमने ये याद कर लिया कि q का जो प्लेस होता है वो 17 होता है। इसके बाद देखो r होता है 18। अगर 18 होता है r, तो देखो इस वाले r को, ये वाला जो इसका पार्ट है, इसको सोचो कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इस तरह से, और इस तरह से आ गया तो ये 8 की शेप दे दी, इसका मतलब 18 हो गया। अच्छा s को हम देखें तो ये 19 पर होगा। तो आप जो s ऐसे बना रहे हो घुमाकर, इसमें सोचो कि इसको मैंने यहाँ से अटैच कर दिया, तो ये 9 की शेप दे रहा है। तो हमने इसको याद कर लिया कि भाई जब 9 बनेगा ना, s बनेगा तो वो 19 होगा। T20 सब जानते हैं, ठीक है, T20 क्रिकेट होता है। और u और v, TUV एक साथ याद करो, TUV 20, 21 और 22, और ऐसे ही XYZ एक साथ याद करो, 24, 25 और 26। इस तरह से आप लेटर के सारे प्लेस याद कर लोगे। ये जो पहचान मैंने आपको बताई है ना, यही पहचान है जो हम अल्फाबेट्स में देख रहे हैं, और जैसे ही हम उसको देख पा रहे हैं सीधे सीधे से पहचान ले रहे हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, एक वर्ड जनरली आपने बुक्स में भी देखा होगा, लिख देते हैं EJOTY, है ना। यहाँ से क्या है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 और ये 20 और ये 25। तो आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हो कि जो लेटर्स, जैसे मैंने जे को आपको याद करने के लिए बोला था, ओ को याद करने के लिए बोला, तो देखो जे ओ इसमें आ रहे हैं, है ना। ई को याद कर लिया आपने, 5 होता है। T20 याद कर लिया और Y25 याद कर लिया। इससे भी आपको याद करने में काफी हेल्प हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप क्वेश्चंस को जल्दी से बनाना चाह रहे होगे ना, तो आपको लेटर के प्लेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए ये आपको जरूर तैयार करना है। अब देखो इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लेटर्स में ढूंढो, जैसे मैंने कहीं पर ई बनाया, तो ई में आप देखो कि यहाँ 5 लाइनें आ रही हैं, और 5 लाइनें आ रही हैं तो ई क्या होता है, 5 होता है। अच्छा मैंने कहीं पर जी देखा, तो जी में आपको 7 यहाँ दिखना चाहिए, तो आप समझ जाओगे कि ये कितना होता है, 7 होता है। ऐसे ही अगर मैंने कहीं पर 18 लिखा, तो 18 का मतलब यहाँ पर 8 बन रहा है, और हम किस में 8 बनाते हैं, आर में, तो ये आर हो जाएगा। अगर मैंने कहीं एस बनाया, तो एस में आप समझ जाओ कि ये 9 की शेप दे रहा है मुझे, तो ये 19 होगा। अगर मैंने डब्लू बनाया, तो डब्लू में देखो यहाँ 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो ये 23 होगा, क्योंकि 13 तो हो नहीं सकता, 13 वाला जो 3 है वो तो एम को बताता है ना।
अच्छा, कहीं पर मैंने एन लिखा, तो एन में ना आपको 1 और 4 ये दिखना चाहिए, आई और वी, तो आप समझ जाओ कि ये 14 है। इस तरह से आप सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना उनको याद कर लो, ताकि जब हम इसको लिखा हुआ देखें तो सीधे से सीधे हमें पता चल जाए कि इसका नंबर कितना होता है। अच्छा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिर्फ एक पेज लिखना मेरे कहने से। किस तरह से लिखना है? सबसे पहले आपको लेनी है कोई भी एक इंग्लिश की बुक और उस बुक से एक पैराग्राफ आपको उतार लेना है। कितना भी बड़ा पैराग्राफ जैसा आप चाहें वैसा उतार सकते हैं, कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो उतारना कैसे है। जैसे आपकी कॉपी है तो आपकी कॉपी में कुछ इस तरह से लाइनें बनी हुई होती हैं। अब इन लाइनों में आपको क्या करना है, पहली वाली लाइन में उतारना है डेटा, उससे अगली लाइन छोड़ देनी है, फिर उससे अगली लाइन में उतारना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर उतारना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, मतलब एक-एक लाइन छोड़कर उसको उतार लेना है। और लिखने के बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, देखो जैसे W है तो W 23 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 होता है, E 5 होगा, V जो है 22 होगा, E 5 होगा, R 18 होगा, इस तरह से आपको लिखना है। Y 25 होगा, O कितना होगा 15 होगा, U 21 होगा, C 3 होगा, A 1 होगा, N 14 होगा। इस तरह से इनके सब के प्लेसेस जो हैं उनके नीचे आपको लिख लेने हैं और फिर लास्ट में मैच करना है कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए, और जिनमें मिस्टेक की ना उनको चेक करना है कि क्यों मिस्टेक हुई। और इस तरह से आप एक पेज लिखोगे और आप देखोगे कि आपको लेटर के प्लेसेस याद हो गए हैं। तो रीजनिंग का ये प्राइमरी स्टेप होता है, आपको सबसे पहले लेटर के प्लेसेस जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि लेटर के प्लेसेस अगर आपको याद है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इतना काम आपको जरूर करना है। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।